तो स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में यूनिट 10 का अपन वीडियो देखेंगे जो जनजाति से संबंधित है। ठीक है, और ये जनजाति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश के एग्जाम में आते हैं वो सब के लिए इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से लगा सकते हैं। और अपना ये साइकिल 1 चल रहा है और ये साइकिल 1 का आज लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर एक साइकिल में 10 टेस्ट होंगे। फर्स्ट साइकिल में अपना टेस्ट हो गए 10। ठीक है, अब सेकेंड साइकिल में फिर से चालू करेंगे तो इस हिसाब से अपनी टोटल हो जाएगी 5 साइकिल। कोशिश करेंगे अपन कि पहले जैसे अपन ने यूनिट वाइज लाया, फिर अपन एफएलटी लाए, फिर यूनिट वाइज लाए, फिर एफएलटी लाए, ऐसा। फिर वो आप लोग कमेंट करके बता देंगे बीच बीच में कि सर क्या चाहिए आपको, कि जैसे कुछ लोगों को एफएलटी ज़्यादा चाहिए, कुछ लोगों को अपना यूनिट वाइज ज़्यादा चाहिए, तो आप लोग एक पोल करवा लेंगे अपन, जिसमें जो लोगों का ज़्यादा परसेंटेज होगा उसके हिसाब से अपन चला लेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आप दोनों मीडियम में दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। और इसको, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता भी होना चाहिए। ठीक है, और इसके 1000 बार अपन ट्रिक भी बता चुके, तो इसकी 3 हो जाएगा। और ट्रिक आपको बता देते हैं, SBB। ठीक है, सहारिया, बेगा और भारिया, इस हिसाब से याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन अब आप जिसने ये सुन लिया, इसके बाद कभी क्वेश्चन ये गलत नहीं कर पाओगे आप। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्न में से कौन 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाली जिले है। 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है ST में, तो जिले का नाम बताना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? झाबुआ, डिंडोरी, बड़वानी और धार। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ST की जो पॉपुलेशन है 50% से ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। कौन सा जिला है वे जिले है अपना भिंड। भिंड में जो 76% आप जान लीजिए कि 76% जो पॉपुलेशन है ST की वो नगरों में निवास करती है, शहर में निवास करती है। ठीक है, और सबसे अगर लोवेस्ट पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या कौन सी, मतलब ST की, जब मतलब शहर में कम रहती है, तो डिंडोरी जिला ऐसा है जहाँ का जो शहर है, शहरी क्षेत्र जो है, वहाँ पे सिर्फ 1.6% ST निवास करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अपना क्या हो जाएगा? 76.8% हो जाएगा भिंड का और 1.6% हो जाएगा डिंडोरी का। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति विशेष रूप से नर्मदा के दोनों तटों पर विंध्य और सतपुड़ा अंचलों में पाई जाती है। फोर्थ का राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना गोंड जनजाति है, जो इस क्षेत्र में मिल जाती है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, और गोंड अपनी जो है मध्य प्रदेश की सेकंड नंबर की जनजाति है, जो कि मतलब सेकंड परसेंटेज के वाइज सेकंड नंबर पे आती है। वो फर्स्ट पे आ जाएगी भील की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, फिर उसके बाद अपनी ये हो जाएगी गोंड। तो परसेंटेज और पॉपुलेशन दोनों में ही सेकंड नंबर पे आती है। लेकिन अगर समूह पूछ लिया जाए कि समूह के आधार पर कौन सा जनजाति समूह सबसे बड़ा है, तो वो गोंड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। सिडोली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? सिडोली इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता ही है। ये अपनी कोरकू जनजाति से संबंधित है। और ये क्या होता है? इसमें मृतक संस्कार है, मतलब मृत्यु संस्कार जो आपने सुना होगा ना, उससे संबंधित है। ध्यान रखिएगा, लकड़ी का स्तंभ बनाया जाता है इसमें, इसी को सिडोली प्रथा बोलते हैं। सही गुट की पहचान करना है। पहला बोल रहा है पारदी, सौर, खेरवार, सहरिया जनजाति दी गई है। इसका भौगोलिक वितरण बताना है कि ये जनजाति कौन कौन से जिले में पाई जाती है। मुझे लगता है आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा, तो इसका अपन कोट मिलान कर लेते हैं। तो इसका कोट मिलान देख लेते हैं। पहले क्या होगा? पारदी कहाँ मिलेगी भाई? रायसेन में मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं अपन की सौर। सौर तो अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, गुना में मिलता है वैसे। लेकिन खेरवार की बात करें तो खेरवार अपना जाएंगे उमरिया में। और सहारिया की बात करेंगे तो अपना ये नॉर्थ में, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल जनजाति विशेष रूप से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है, पूछा गया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो किस क्षेत्र में निवास करती है कोल जनजाति? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना उत्तर पूर्वी, जो कि रीवा, आपको पता है रीवा है, सीधी है, सिंगरौली है, शहडोल है, यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और अगर ये परसेंटेज वाइज पूछा जाए कि भाई ये कौन से क्रम की जनजाति है, तो ये मान लो कि थर्ड नंबर की, थर्ड बिगेस्ट जनजाति है। तो पहले पे भील हो जाएगा, फिर गोंड हो जाएगा, फिर अपना कोल हो जाएगा, और फोर्थ पे हो जाता है कोरकू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपको मैंने बता दिया, एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी हो सकता है, व्याख्या जितनी हो सकती है अपन उतनी बता देते हैं आपको, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो अपनी व्याख्या में से, तो ज़्यादा अच्छा। इसकी उपजाति अगर कुछ पूछ ले तो उर्वशी रोतेला से याद रख लीजिए। एक उर्वशी रोतेला जो है, रोतेला जो है अपना, इसकी उपजनजाति है। ठीक है, उपजाति मतलब रोहिया, रोतेला, इस टाइप का। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जिले में बेगा विकास प्राधिकरण स्थित नहीं है? कौन से जिला है वो जहाँ पर ये नहीं मिलता है? ये हो जाएगा रायसेन में, और MPPSC रिपीट कर चुका है क्वेश्चन को। ठीक है, तो बाकी शहडोल, डिंडोरी और उमरिया में विकास प्राधिकरण है। अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति किसी संघ या राज्य क्षेत्र की किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अनुसूचित जाति किसके परामर्श पर विनिर्दिष्ट करता है? तो किसके
सलाह पर ही करता है, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति आर्टिकल 342 के तहत जनजातीय समुदाय को किसी लिस्ट में शामिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में किस कमीशन ने जनजाति को 4 वर्गों में बांटा है? कौन सा कमीशन है? इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर इसका हो जाएगा द शेड्यूल एंड ट्राइबल कमीशन। द शेड्यूल एंड ट्राइबल कमीशन ने मध्य प्रदेश की जनजातियों को 4 वर्गों में बांटा है। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर कोरकू जनजाति का निवास नर्मदापुरम से लेकर पूर्वी निमाड़ तक है। इन जिलों में प्रमुख रूप से भिलाला जनजाति पाई जाती है। दोनों में से बताना है कि सत्य असत्य क्या है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोनों ही सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से ताप्ती नदी उसकी सहायक नदियों के तट पर केंद्रित है? कौन सी जनजाति ताप्ती नदी के पास रहती है? जैसे नर्मदा के पास पूछ लिया था, वैसे ही आप इसके पास पूछ लिया, कोई पहाड़ों में निवास करते हैं उसके हिसाब से पूछ सकते हैं। तो आपको प्रॉपर उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन भी देखनी है। 12th नंबर का राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना कोरकू 12th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा गोंड जनजाति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ताप्ती नदी के आसपास पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोरकू जनजाति पूर्वी जिलों में बसी हुई है। अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन में भील जनजाति पाई जाती है। माझी जो जनजाति है वो ग्वालियर, रायसेन, भिंडा आदि जिलों में निवास करती है। 30 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, कि कोरकू जनजाति पूर्वी जिलों में निवास करती है। बाकी अलीराजपुर, झाबुआ और अपना मतलब इसमें असत्य कथन पूछा था। ठीक है, तो असत्य अपन को ये ध्यान से देखना है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तो अपन को असत्य बताना है। तो कोरकू जनजाति पूर्वी जिले में बोल रहा है वो गलत है, वो कहाँ मिल जाएगा? सतपुड़ा क्षेत्र में। बाकी सभी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है भील अपने झाबुआ, अलीराजपुर में मिलती है, मांझी ग्वालियर रायसेन में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण वर्ष 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इनका जो आरक्षण है उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक, और इसी के साथ इसी में क्या हुआ कि एंग्लो इंडियन का जो आपका मनोनीत सीट थी वो समाप्त कर दी गई। ठीक है, दोनों इसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना का सही वर्णन किस विकल्प में किया गया है? एसटी आयोग। तो इसमें एक कितने अध्यक्ष कितने उपाध्यक्ष ये होते हैं, ये बताना है आपको। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि 16वां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों पर लगे कदाचार के मामले की जांच राष्ट्रपति के द्वारा किससे कराई जाती है? किसके थ्रू करवाते हैं ये? राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियाँ कौन सी है? 70 नंबर का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सभी। कि भाई क्या कर सकता है? शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, दस्तावेजों को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना, गवाह और दस्तावेज की जांच के लिए कमीशन जारी करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सूचियों का सुमेलित करना है। आर्टिकल दिए गए हैं 46, 146, 5वीं और 6वीं अनुसूची और कूट का मिलान करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मिलान कीजिए। आई होप दिख रहा होगा आपको। 80 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कर लीजिए मिलान। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं अपन क्या हो जाएगा। तो इसमें अपन आर्टिकल देखते हैं पहले। 46 किससे संबंधित हो जाएगा भाई? जनजातियों के शिक्षा, धन आदि संबंधी हितों में वृद्धि करना, ये 46 में लिखा गया। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर रहे हैं कि 146 में क्या है? 146 में अपना क्या है? जनजातियों के कल्याण मंत्री, जनजाति से संबंधित कल्याण मंत्री होगा, ये 146 में, ये भी सही है। 5th नंबर की जो अनुसूची है अपनी, उसमें क्या है ये बताना है आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में प्रशासन से संबंधित है। और 60 नंबर की जो अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण, मतलब 1, 2, 3, 4 ये सही कोड मिलान हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इसके बाद के नीचे दिए गए कथनों पर विचार करते हुए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो देख लीजिए। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय विकास का कोई एक सदस्य इस आयोग के पदेन सदस्य होता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन एवं भत्ते इत्यादि का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या बताना है? इसमें बताना है आपको सही। ठीक है, 90 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अपना केवल बी, मतलब 1 और 3 सही है। 1 और 3। तो राष्ट्रीय जो आयोग होगा उसका कोई सदस्य या उपाध्यक्ष होगा तो वो इसका पदेन सदस्य नहीं होता है। बाकी दोनों सही है अपना 1 और 3rd। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि भाई इसी से संबंधित है ना, एसटी से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 धारा है और 5 अध्याय है। ठीक है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई कब ये लागू हुआ, तो ये लागू हुआ अपना 30 जनवरी 1990 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1990।
नेक्स्ट है कि देश की कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या का कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में निवास करता है। मतलब टोटल पॉपुलेशन जो इंडिया में है स्टेट की, उसका कितना परसेंट पॉपुलेशन है जो एमपी में निवास करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 21 का हो जाएगा अपना 14.69%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे अब परसेंटेज है, वैसे तो याद होता नहीं है ना। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर निम्न में से कितनी है। कितनी है भाई, राइट आंसर इसका हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 50.6%। ठीक है, साक्षरता पूछिए अनुसूचित जनजाति की 50.6%। और अगर इसमें मेल और फीमेल की पूछ ली जाए तो फिर क्या करेंगे अपन, तो मेल और फीमेल की भी देख लीजिए, क्योंकि वैसे पूछता नहीं, इतना ज़्यादा नहीं जाता पीएससी। अपने को ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग करता है, लेकिन फिर भी ये है कि आपके नॉलेज के हिसाब से आपको बता देते, राउंड फिगर में बताते, परसेंटेज की छोड़ दीजिए। 59% मेल हो गए, और फीमेल के बारे में बात करें तो 41% जो फीमेल है वो यहाँ पे साक्षर है। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। भिलाला जनजाति की स्थिति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो अपने को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। भीलों में टंटिया भील, भीमा नायक और रघुनाथ मंडलोई आदि ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में भाग लिया। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सत्य पूछा गया है, एक और दोनों सत्य है कि भिलाला भील की उपजाति और टंटिया भील, भीमा नायक, रघुनाथ मंडलोई, ये सब इन्होंने क्या किया, 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, गोंड पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है भाई, राइट आंसर इसका हो जाएगा मुकद्दम कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इनका अगर भोजन पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट भोजन, मतलब जो इनका मुख्य भोजन क्या है वो पेज है, पेज। और ये किस समय खाया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। कोल मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, ये तो अभी आपको मैंने बताया तो आपको समझ में आ जाएगा, सही कर लोगे आप उस हिसाब से। कोलों के गाँव के पंचायत को गोइया कहा जाता है। तो पहला वाला तो आपको पता ही चल गया, दूसरा फिर आप बताना है। तो राइट आंसर एक और दो दोनों सही है। आपको बताया था भील, गोंड, कोल और फिर कोरकू, ये क्रम हो जाएगा 1 2 3 4, ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी इनकी पंचायत को गोइया बोला जाता है। भारिया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन जनजातियों के घरों के समूह को ढाना कहा जाता है भाई। ठीक है, भारिया। रंग बंग इस जनजाति का युवा ग्रह है। इस जनजाति के लोग राजा कर्णदेव को अपना पूर्वज मानते हैं। पहचान करना है, वो भी सही कथन की। 26 राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, 1 और 2 3 तीनों ही सत्य कथन है, ऐसा बोला जा रहा है। और इससे संबंधित ये आपको बता देते कि भाई इनका जो नृत्य है जो कि इम्पोर्टेंट एक्चुअली, इसलिए आपको बता देते भड़म और सेतम, आपने नाम सुना होगा, भड़म और सेतम। ठीक है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट नृत्य है भारिया जनजाति की। नेक्स्ट है कि कौन सी जनजाति स्वयं को कबीरा कहती है। ठीक है, कबीरदास जो है उनसे संबंधित है, मान लें जी। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पनिका जनजाति है, जो कि अपने आप को कबीरा बोलती है। और ये पनिका जनजाति कहाँ पर मिलेगी आपको, तो सीधी सैड और सिंगरौली इस टाइप के जो जिले हैं वहाँ पे मिल जाएगी। बंजारा जनजाति के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई बंजारा जनजाति से संबंधित कथनों पर सत्य कथन का चयन करना है। तो ये बोल रहे हैं अपना कि भाई पहला बोल रहा है बंजारा जनजाति स्वयं को राजपूत का वंशज मानती है। दूसरा बोल रहा है नायक टॉड बंजारा जनजाति का मुख्य व्यक्ति है। तो राइट आंसर इसको बताना है, केवल 1 2 और फिर ऊपर नीचे आपको बताना है कि भाई इसमें क्या है। अगला कोड देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है, नीचे 1 2 दोनों और इनमें से कोई नहीं। 28 का राइट आंसर इसका अपना हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सत्य कथन है कि भाई बंजारा जनजाति का स्वयं को अपने आप को राजपूत का वंशज मानती है। और नायक टॉड जो है वो अपना बंजारा जनजाति का प्रमुख व्यक्ति है। सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। पनिका ट्राइब, बंजारा ट्राइब, ओराव ट्राइब और फिर उसका हो जाएगा कंवर ट्राइब। तो ये कहाँ रेसिडेंस है इनका, निवास कहाँ पर, 29। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई 29 का मिलान कर लेते हैं अपन, देख लेते हैं, देखना पड़ेगा मिलान करके। तो पनिका कहाँ पर मिल जाएगी अपने को, पनिका मिल जाएगी अपने यहाँ पर देख लीजिए सीधी में। ठीक है, फिर उसके बाद बंजारा निमाड़ में, ओराव हो जाएगा भोपाल में, कंवर हो जाएगी सिंगरौली में। नेक्स्ट है इसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गोंड, बेगा, भारिया, कोरकू, सब कास्ट बतानी है इनकी 30 नंबर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी भारिया, जो बोला जा रहा है कि इसका पटालिया है, ये पटालिया भारिया से संबंधित नहीं हो जाएगा। इससे संबंधित क्या क्या हो सकती है, एक भूमिया हो जाएगी और भूइयर। ठीक है, भूइहर, ये दोनों इसकी सब कास्ट है, बाकी सभी सही है। गोंड की अगारिया, बेगा की भिंसवार और कोरकू की रूमा। ठीक है, रूमा है, मवासी है, पठारिया है, इस टाइप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल।
जनजातीय सलाहकार परिषद के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार करना है कि ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ ऐसी परिषद गठित होती है। सेकंड बोल रहा है कि परिषद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व उत्थान के लिए सलाह देती है। थर्ड बोल रहा है इनमें से कुल टोटल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य। और इसका असत्य कथन का चयन करना है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा अपना केवल 3, कि बोला जा रहा है कि इसमें 22 सदस्य होते हैं। एक्चुअली 22 सदस्य नहीं होते, इसमें होते टोटल 20 मेंबर, और 3/4 जो सदस्य होते हैं वो अपने राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि किन राज्यों में अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री की नियुक्ति की गई है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। अभी झारखंड में चुनाव चल रहा है तो आपको सीट पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे कितनी सीट है, पूछा जा सकता है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इतना अपडेट रहना चाहिए आपको। आप पीएससी के बच्चे तो इतना तो बताने की जरूरत नहीं है वैसे, फिर भी कुछ बच्चे नए हैं तो उनको ये सब सीखने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी जनजाति विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु के रूप में मान्य है? तो टोटल कितनी है, 51 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 51 जनजाति इसमें आ जाएगी। और जनजाति कल्याण मंत्री का आर्टिकल मैंने आपको बताया था, तो वो अभी मुझे लगता है बहुत लोग भूल गए होंगे, तो इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा 164(1). ठीक है, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन पे कि बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द बंजारा ट्राइब? 34। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कि यह एक अर्ध घुमंतु जनजाति है, जो कि गलत है। ठीक है, तो यह एक अर्ध घुमंतु जनजाति नहीं है, ये एक विमुक्त जनजाति है। तो अब सर इसकी लिस्ट कैसे याद रखेंगे? देखो, इसको लिस्ट को याद रखना बहुत टफ काम है, क्योंकि 51 है, उसमें भी कुछ अर्ध घुमंतु में आती है और कुछ विमुक्त में आती है। जैसे मान लीजिए 21 विमुक्त है। ठीक है, तो अब इसको याद रखना का तरीका यही है कि इसको 2-3 बार लिस्ट को एक बार देख लो और उसमें आइडेंटिफाई करो आपके हिसाब से कि भाई कौन कौन सी जनजाति इंपॉर्टेंट है, उनको देख लो कि भाई इसमें कौन कौन सी आती है, बात खत्म। इतनी याद रख नहीं सकते, और ऐसा क्वेश्चन वैसे बनने की संभावना नहीं है, और अगर बन भी गया तो बहुत इंपॉर्टेंट ही बनने वाला है। और कोई जो आपने जनजाति सुनी है, जो जनजाति का नाम ही नहीं सुना वो बनेगा भी नहीं। 35 का राइट आंसर देख लो, क्वेश्चन तो पढ़िए। विमुक्त जनजाति बाछड़ा मुख्य रूप से प्रदेश के किस अंचल में निवास रहता है? इन विच रीजन ऑफ द स्टेट डज द लिबरेटेड ट्राइब बंजारा मेनली रिसाइड? कहाँ रहती है भाई ये? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बताइए, सभी को पता है, तो इजी क्वेश्चन है, बी हो जाएगा राइट आंसर, दसपुर अंचल। ठीक है, दसपुर रीजन, 35 का बी। मंदसौर जिसको बोला जाता है और उसका प्राचीन नाम दसपुर है, आपको पता है। और ये जनजाति के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट ये है कि ये बांस कला में निपुण है। ठीक है, बांस कला जो है अपनी उसमें निपुण है। और पीपल जो वृक्ष है अपना, पीपल जो पेड़ होता है जिसकी पूजा की जाती है, ठीक है, उसको एक पूजा की जाती है उसकी, मान लीजिए देवता के रूप में। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली लोहगढ़िया जनजाति किस वर्ग में शामिल है? अब ये क्वेश्चन है जो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए और आएगा भी नहीं, और इसको देख करके टेंशन भी नहीं लेना। अब ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर तुमको आ भी गए ना तो छोड़ो, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, पढ़ना ही नहीं है, पढ़ के टेंशन पालना ही नहीं है अपने को दिमाग में। राइट आंसर इसका हो जाएगा घुमंतु। इसके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना जिससे कोई अपने को दिक्कत हो। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति अभिकरण का गठन कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना किसी भी तरीके से। 1996 में इसका गठन किया गया है, और इसमें एक चेयरमैन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लस 6 अपने गवर्नमेंट और 5 नॉन गवर्नमेंट वाले मेंबर होते हैं। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे 11 मेंबर और एक चेयरमैन मतलब। तो इसका आप 1996 ध्यान रखिए, 96। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग, कोशिश कीजिए कि भाई इसका आपको ईयर किसी भी तरीके से याद हो जाए। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना कब लागू की गई थी? 38 का राइट आंसर हो जाएगा अपना नवंबर 2021 में। ठीक है, लागू भी अपना 1 महीने बाद ही हो गई, नवंबर 2021 में लागू हुई और अक्टूबर 2021 में अपनी लॉन्च हुई थी। तो लागू और आप लॉन्च दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुई है और मतलब घोषणा हुई है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। आकांक्षा योजना का प्रारंभ किस जिले से किया गया? 39 का राइट आंसर हो जाएगा अपना डिंडोरी से किया गया था। ठीक है, और ये कब किया गया था, ईयर अगर पूछ लिया जाए तो 2018 में आकांक्षा योजना शुरू की गई थी जनजाति कार्य विभाग के द्वारा। और इसमें क्या होता है, जो अपने जो 10th पास होते हैं ना, प्रतिभावान छात्र होते हैं जो ST कैटेगरी के होते हैं, अगर उनको किसी प्रकार की तैयारी करनी है बड़े एग्ज़ाम की, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, JEE हो गया, नीट हो गया, UGC नेट हो गया, क्लैट हो गया, तो उसके लिए इनको निःशुल्क मतलब छात्रवृत्ति भी मिलती है और इसको इनको पढ़ाया भी जाता है कि भाई कैसे आपको चीज़ें करनी है। ठीक है, 39 का अपना डी हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि न्याय निकेतन योजना किससे संबंधित है? व्हाट इज न्याय निकेतन स्कीम रिलेटेड टू?
40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना सी, वकीलों से संबंधित है। निम्न योजना का मिलान करना है यहाँ पर, अरुणिमा योजना, जवाली, प्रतिष्ठा योजना और ट्राइसेम योजना 41। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना 41 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, अर्थात अरुणिमा योजना जो अपनी संबंधित हो जाएगी स्वास्थ्य से। जावाली योजना सभी ने सुना है, ठीक है, ये वेश्यावृत्ति से बाछड़ा शासी जो जनजाति है वहाँ पे वेश्यावृत्ति का अभी अभी भी प्रचलन है, ठीक है, तो उनके उन्मूलन को लेकर के शुरू की गई थी। प्रतिष्ठा योजना की बात करें तो प्रतिष्ठा योजना अपनी मेला ढोने से संबंधित है, मेला सिर पे मेला ढोती थी ना, उससे कुप्रथा से संबंधित है। और ट्राइसेम जो अपना है हो जाएगा कौशल प्रशिक्षण से। तो यहाँ भी इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, ठीक है, अरुणिमा योजना, जवाली और प्रतिष्ठा और ट्राइसेम, ठीक है। निम्न में से किस जनजाति में पड़ियार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोरकू जनजाति में पड़ियार और भूमिका को अति सम्मान मिलता है। और कोरकू कहाँ रहती है आपको बता दिया। उपजाति आप फिर से सुन लीजिए, रूमा, नहालिया, नहाला, मतलब नहालिया से ये याद रखना है अपने को, वो एक्चुअली मैंने ट्रिक बनाई थी तो मुझे याद हो गई। तो नहालिया से याद रखना है, कोरकू ने नहालिया, तो नहाला एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड हो जाएगा उसका नहाला, ठीक है। बाकी दुलारिया, बावरिया, ये सब रूमा वूमा ये सब इसकी हो जाएगी। विश्व ग्रंथ के अनुसार सहारिया जनजाति को विश्वामित्र का वंशज माना जाता है। कौन सा ग्रंथ है वो? तो 43 का राइट आंसर जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में ये कहा गया है कि सहारिया जनजाति को विश्वामित्र का वंशज माना गया। हरदुल पूजा, हरदोल की मनौती जो आपने सुना होगा किस जनजाति में प्रचलित है? 44 का राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना भारिया जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। और भारिया के देवता अगर पूछ लिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि बूढ़ा देव तो याद रखना ही है भारिया के लिए, बूढ़ा देव, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर आपको अगर कोई याद नहीं रहता तो एक और याद रख लीजिए, बाप देव, बाप देव, ठीक है, इंद्र भगवान को बाप देव लोग बोलते हैं, ठीक। और एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि भारिया में जो टोटल गोत्र होते हैं वो होते हैं 51 गोत्र पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाई चांस पूछ ले तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट है कि सही रचनावा पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बेगा जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। और बेगा की कुछ अगर आपसे उपजाति पूछ ली है तो क्या हो जाएगा, राय मैना, कट मैना, इस टाइप की जो होती है वो सब इससे संबंधित हो जाएगी। और इनके गाँव को क्या बोला जाता है? इनके गाँव को बोला जाता है टोला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सही कुट का चयन करना है। कुछ जनजाति दी गई है और उनका एग्रीकल्चर फार्मिंग दिया गया है। इसके मैंने ट्रिक बना कर डाली थी अपने ग्रुप में, जिसने पढ़ा होगा उसको यहाँ पे तुक्का लगा देगा तो भी सही हो जाएगा। तुक्का कैसे लगाएगा, मतलब पढ़ के ही लगाएगा। तो गोंड से संबंधित कौन सी हो जाएगी? तो इसका मिलान करते हैं, गोंड से हो जाएगी हरवाही, ठीक। फिर उससे आएगा भील से चिमाता, इसको अपन ने कैसे याद किया था? भिलची से याद किया था, याद आ रहा होगा जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन भारिया, तो भारिया से संबंधित क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दहिया। जो रिया थी वो रिया को क्या लेने के लिए भेजा था अपन ने? दही लेने के लिए भेजा था। और बेगा क्या हो जाएगा? बेवा, उसकी बेवा जो बीगी थी, मतलब बेगा की बीवी जो बेवा हो गई थी, ठीक है, तो उससे याद रखा था अपन ने इसको। और गोंड की अपन ने जो याद करी थी वो हो जाएगी बारी। अब गोंड की बारी, तो गॉड ऑफ वार करके याद रखा था इसको अपन ने, ठीक। तो यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होती है, या फिर आपको अगर नहीं भी मिल रही है तो फिर आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है, KTSA_MPPSC अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करते हैं तो अपना ग्रुप आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है इसका कि निम्नलिखित में से 47 का है कि नोडोरा भित्ति चित्रकला किस जनजाति में प्रचलित है? 47 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा अपना भील जनजाति से संबंधित है कि नोडोरा। जो महिला होती है इसमें क्या करती है, वो घर में जो मिट्टी की उभरी हुई रेखाओं में भित्ति का अलंकरण करती है, भित्ति चित्र बनाती है, ध्यान रखो। निम्नलिखित में से किस जिले में सहारिया विकास प्राधिकरण नहीं है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा विदिशा में नहीं है, बाकी सब जगह है, गुना, ग्वालियर और अपना भिंड, ठीक। नेक्स्ट है भील जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना सी हो जाएगा कि भील जनजाति का संकेंद्रण अपना मध्य और पूर्वी भाग में बोला जा रहा है, जो कि गलत है। ये हो जाएगा अपना वेस्ट पार्ट जो हो जाएगा, अलीराजपुर, झाबुआ, इस टाइप का जो क्षेत्र वहाँ पे। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है? 50 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर सबको पता है, ये आवश्यकता नहीं बताने की, बालाघाट हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? तो 1050 हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल अगर पूछा जाए तो हो जाएगा 1021, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पैसा एक्ट 1996 कब लागू हुआ? 51, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 24 दिसंबर 1996 को ये लागू हुआ है, ध्यान रखिएगा। और अगर अधिसूचित कब किया गया पूछा गया तो 15 नवंबर अपना 2022 में अधिसूचित किया गया था। और लागू कब हुआ ये? 24 दिसंबर 1996। समिति कौन सी थी जिसने सिफारिश की थी? वो भूरिया समिति है, ठीक है, भूरिया समिति।
संविधान की अनुसूची 6 में किन राज्यों का उल्लेख किया गया है? कौन कौन से राज्य है उसमें? इसकी ट्रिक मैंने बता चुका हूँ कई बार। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पढ़ लीजिए इसको। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश के पड़ोसी क्षेत्रों की गोंड जनजाति व इसकी उपजाति माड़िया के ग्रामों में विशेष रूप से घोटुल मिलते हैं। इसके अलावा कि घोटुल में भाग लेने वाली लड़कियों को मोटियारी और लड़कों को छेलिका बोला जाता है। घोटुल के दौरान ये युवा पूर्णतः स्वच्छंद व्यवहार करते हैं, उन पर कोई निगरानी नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा डी, उपयुक्त तो सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि शंखनाद योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शंखनाद योजना जो कि 1997 में आई थी। राइट आंसर 54 का हो जाएगा जनजातियों में स्कूलों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, और इसी के साथ शिक्षा गारंटी योजना भी आई थी, ध्यान रखिएगा 1997 ईयर में। मध्य प्रदेश में आहार अनुदान योजना प्रारंभ कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 का, ये हो जाएगा अपना ए, दिसंबर 2017 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, तो अपने को जो जनजाति है उससे संबंधित है। 56 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार अच्छे से करना है। देखिए यहाँ पर कि टोटम जनजाति सामाजिक जीवन व संगठन का आधार है। एक टोटम वाली जनजाति आपस में अपने को एक दूसरे को भाई समझती है और टोटम और इसके मानने वालों के बीच एक भावनात्मक संबंध होने के साथ ही टोटम के प्रति श्रद्धा पवित्रता की भावना भी होती है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, ये सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि इस टाइप का जब क्वेश्चन दिखा तुमको बड़ा, तो इसको मत पढ़ो, इसको करो लास्ट में, एग्ज़ाम के लास्ट में करो। ठीक, एग्ज़ाम के लास्ट में मतलब एग्ज़ाम खत्म होने के बाद नहीं बोल रहा हूँ, अपना जो फर्स्ट और सेकंड जो अपन लगाते हैं साइकिल लगाते हैं उसमें, उसके थर्ड साइकिल में यूज़ करो उसको। ठीक है, और ये जो तरीका बता रहा है ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, खाली टेस्ट पढ़ा देंगे और मतलब आपको ये ट्रिक नहीं बताई जाती है कि कैसे आपको एग्ज़ाम निकालना है। और जो तरीका हम लोग आप टेस्ट सीरीज़ में बता देते हैं, वो अगर उतनी बात को तुमने लिस्ट बना के भी रख ली होती ना, इंपॉर्टेंट जो बातें हम बीच में बोलते हैं, उतने में आपका काम हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है पीएससी का, लेकिन वहाँ पर आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। वो प्रेशर हैंडल जिसने कर लिया वो निकाल लेगा। ठीक है, बाकी पढ़ते सब लोग इक्वली है। कलाकार और कला के बारे में बात की जा रही है, तो भूरीबाई जनगन और जोदैया और इस्माइल सुलेमान। 57 का राइट आंसर मिलान करना है कौन कौन सी आर्ट से संबंधित है ये। ठीक, तो 57 का देख लेते हैं कौन किससे है। भूरीबाई पिथौरा चित्रकला से है। ठीक है, फिर उसका हो जाएगा अपना जनगन गौण कला, जोदैया बाई हो जाएगा बेगा से, और फिर उसका इस्माइल सुलेमान जो है वो छिपा शिल्प से संबंधित है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित पाटनगढ़ गांव किस चित्रकला शैली से संबंधित है? 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा डी, गौण कला से। किस कला के लिए भज्जू सिंह श्याम और दुर्गाबाई व्याम को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान दिया गया था? 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, गौण कला के लिए दिया गया इन दोनों को। घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय से संबंधित भिखु रामजी इदाते आयोग का गठन किस राज्य की सरकार के द्वारा किया गया था? तो भिखु इदाते जो आयोग है वो किससे संबंधित आपको पता हो गया। बाकी किस राज्य ने इसका गठन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने किया था। ठीक है, और ये कब किया गया था अगर पूछ लिया जाए तो 2023 में। टंटिया भील के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं है। ठीक है, 61 जल्दीबाजी में ऐसा अपन सत्य पढ़ लेते हैं और फिर निकल जाते हैं और फिर अपना हो जाता है क्वेश्चन गलत। अब बाहर निकलते तब अपने सुना अरे इसमें तो सत्य नहीं लिखा था यार। ठीक है, तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा डी कि टंटिया भील को 1858 में फांसी दी गई, जो कि गलत है सरासर। 1889 में फांसी दी गई थी। बाकी सभी है कि भारत का रॉबिन हुड बोला जाता है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति में पारंगत थे। उनका मूल नाम जो है टंट्रा या टंटिया भील है। सूची एक और सूची दो का मिलान करना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उसका स्थान दिया गया है। टंटिया, भीमा नायक, खाज्या नायक, सीताराम कंवर। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिलान करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा टंटिया भील बड़दा निमाड़ में, भीमा नायक पंचमोली गांव पश्चिमी निमाड़ खरगोन, खाज्या नायक जो है सांगरी पश्चिमी निमाड़, और सीताराम कंवर बड़वानी। मतलब 1 2 3 4 तीनों ये जो क्रम था वो सही था। खाज्या नायक 1831 से 1851 ईस्वी तक किस पलटन के सदस्य थे? 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना भीड़ पलटन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन था वैसे। ठीक, और ये फेमस युद्ध लड़ा था इन्होंने 1858 में, अम्बापानी का युद्ध, आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी और भी युद्ध लड़े लेकिन अम्बापानी इंपॉर्टेंट है। भीमा नायक की माता का नाम क्या था जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में संघर्ष में भाग लिया था? 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सुरसी देवी थी इनकी माता जी का नाम।
श्री बादल भोई के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। श्री बादल भोई का जन्म छिंदवाड़ा जिले के डुगरिया तिरतरा गांव में हुआ और बोल रहा है कि इन्होंने 1930 के जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया और सही कथन का चयन करना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा भैया 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित कथनों पर मिलान करना है यहाँ पे कूट का कि भील विद्रोह, बुंदेला जंगल और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबको पता होगा। तो इसका राइट आंसर अपन मिलान करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा भील विद्रोह। अगर तुमको नहीं पता तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो सबसे इजी पकड़ो, पहले तो भारत छोड़ो 1942 का हो जाएगा। फिर जंगल सत्याग्रह तुमको पता है कि 1930 हो जाएगा। बुंदेला तो तुमको फिर ये भी पता है कि 1842 हो जाएगा। बचा क्या, फिर बचा अपना भील विद्रोह जो कि 1817 में हो जाएगा। ऐसे अपने को करना है। तो पहले इजी पकड़ो, फिर उसका मीडियम पकड़ो, ऐसे में आराम से हो जाता है। भीमा नायक को किस स्थान पर फांसी दी गई थी, इस स्थान का नाम पूछा गया है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार में है। सभी को पता होना चाहिए, काला पानी की सज़ा मिली थी इनको, ठीक। 1876 ये ईयर याद रखिएगा इनका, भीमा नायक का 1876 और टेबिल का हो जाएगा 1889। पूछा जा सकता है, या फिर कोर्ट मिलान में भी आ सकता है। तो ये हो जाएगा थोड़ा टफ अगर ऐसा पूछना होता तो। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में खाद्य नायक ने 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था। 68 का राइट आंसर हो जाएगा डी, निमाड़ क्षेत्र से। जैसे कि अम्बापानी के युद्ध में भीमा नायक की किस टुकड़ी ने अंग्रेजों को परास्त किया था। 69 का राइट आंसर हो जाएगा तीर कमान टुकड़ी ने, ठीक है। अम्बापानी का युद्ध अभी आपको मैंने बताया 1858 में, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भाई 1817 में खानदेश में भीलों का विद्रोह हुआ, ठीक है। गुड्डोबाई, रेणोबाई, भीमाबाई, बिरजू गोंड का संबंध टूरिया जंगल सत्याग्रह से है। गढ़मंडला के देवी सिंह गुड़ ने 1857 के आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन कर लीजिए जल्दी से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों ही सही है अपना, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद देखते हैं भाई कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज सरकार ने किस जनजातीय नायक पर 1000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। उस समय की बात है 1000 रुपये। आज के समय तो 1000 कुछ नहीं है, मतलब आज के समय के हिसाब से मान लो कि 10-20 करोड़ रुपये, 100 करोड़ या 10 करोड़ का इनाम है। 71 का राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना खाद्य नायक पर। बिरसा कोड किस आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे। तो 72 का राइट आंसर अपने को पता है किससे संबंधित है। ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है 1942, और ये बैतूल जिले से संबंधित है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भूरी बाई को शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1986-87 अपने शिखर सम्मान मिला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नाम है भूरी सिंह। जोधैया बाई भी अगर फेमस नाम है, जंगन हो गया, ये सब फेमस नाम है, पेमो फत्या हो गया। तो इनको जो भी सम्मान मिला वो सब लिस्ट बनानी पड़ेगी भाई। जनजाति नेता रणजोर सिंह गोंड, मैं आपको एक एस्पेक्ट दे सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता आपके लिए ज़्यादा, क्योंकि आपको बस क्वेश्चन समझना आना चाहिए, और क्वेश्चन समझ में आ गया बस, फिर उसके बाद बचे नहीं कुछ। 74 का क्वेश्चन है कि जनजाति नेता रणजोर सिंह गोंड और शिवराज सिंह गोंड अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे। 74 का राइट आंसर हो जाएगा 1842 में, बुंदेला विद्रोह में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र किस रियासत से संबंधित थे। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना सारगढ़ रियासत, जो कि अपनी ये छत्तीसगढ़ से संबंधित, ठीक है। और पहले ये अपने आदिवासी मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। किस जनजातीय व्यक्तित्व को पेशा कानून बनाने का श्रेय दिया जाता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, दिलीप सिंह भूरिया है वो, भूरिया जो कमेटी थी उसमें दिलीप सिंह भूरिया ही नाम है उनका एग्जैक्ट नाम। जमुना देवी ने प्रथम बार किस वर्ष लोकसभा चुनाव जीता था। 77। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 77 का अपना हो जाएगा पहली बार जीता 1962 में, 2003 में ये रही अपनी विपक्ष की नेता, 1998 में रही है अपने डिप्टी सीएम। जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। एक फैक्ट जो है जो इम्पोर्टेंट है कि भाई ये किस क्षेत्र से संबंधित है और इनका उपनाम क्या है। उपनाम मैं आपको बता देता हूँ कि बुआजी बोला जाता है, और बाकी क्षेत्र आप बता देना कि कहाँ से सांसद थी। बादल भोई का जन्म कहाँ हुआ था पूछा है, तो 78 का राइट आंसर जगह बादल भोई हुआ डुंगरिया ग्राम से, ठीक है, जो अपना छिंदवाड़ा में है, ठीक। आगे बढ़ते कि किस वर्ष ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा का नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया था। इन विच ईयर वॉज द नेम ऑफ ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा चेंज टू बादल भोई ट्राइबल म्यूजियम। ईयर क्या है इसका 79 का राइट आंसर हो जाएगा 1997 में, ठीक। और स्थापना अगर पूछ ली जाए तो 1954 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, छिंदवाड़ा में ये। मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है। 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा डी भोपाल में है, ठीक है, मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान। कुछ रेडियो केंद्र दिए गए हैं और उनका देखना है कि भाई इसमें असंगत का कौन सा है। भील, भारिया, कोरको और सहारिया इनके रेडियो केंद्र स्थान दिए गए। राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सहारिया, जो कि बोला जा रहा है गुना में है, जो कि सरासर गलत है। ये हो जाएगा एक्चुअली श्योपुर में, ठीक है, बाकी सभी सही है। तो सभी क्या है एक बार बोल देते तो आपको ध्यान हो जाएगा। भील हो जाएगा अपना भावरा में, भारिया बिजोरी में,
कोर को हो जाएगा खंडवा में, ठीक है। और अपना सारी श्योपुर में। बिजोरी कहाँ है? बिजोरी कहाँ है? वो छिंदवाड़ा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम की स्थापना इंडियन कंपनी एक्ट 1956 की किस धारा के अंतर्गत किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा धारा 25 के तहत। इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे, ध्यान रखो, लेकिन आगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते, तुक्का ही मानना है। मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति से संबंधित साहित्य को आदिवासी समाज तक पहुंचाने हेतु किस प्रकाशन की स्थापना की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सी, वन्या प्रकाशन, जो कि 1980 में किया गया था इसकी स्थापना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है MPPSC में। 84 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पे सुमेलित करना है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना कब हुई? सहारिया जनजाति संग्रहालय, राज्य जनजाति संग्रहालय, आदिव्रत आदिवासी कला संग्रहालय। 84 का राइट आंसर हो जाएगा अपना, यहाँ मिलान करना है। तो इंदिरा गांधी कब हुआ है? देखो 1977 न्यू दिल्ली में, लेकिन उसको अपना भोपाल में कब लाए? 1982 में, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट है। सहारिया के बारे में बात कर लेते हैं। सहारिया हुआ 1990 में, ठीक है, ध्यान रखो। फिर उसके बाद अपना हो जाएगा राज्य जनजाति संग्रहालय, जो कि हो जाएगा 1964 में। और फिर बचा क्या? आदिव्रत अपना संग्रहालय। आदिव्रत संग्रहालय कब हो जाएगा अपना? जो बच गया वो क्या बच गया? 2001, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 84 का ये हो जाएगा ए, ठीक। असत्य कथन का चयन करना है कि संत सिंगाजी कबीर के समकालीन थे, घाघ मुगल शासक अकबर के समकालीन थे, परचरी सिंगाजी से संबंधित ग्रंथ है, जगनी गोरछा के राजा के दरबारी कवि थे। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी, कि जगनी गोरछा के राजा दरबारी कवि नहीं थे भाई, कालिंजर के जो राजा थे परमादि थे उनके दरबार में थे, ठीक है, बाकी सब सही है। और MPPSC ने क्वेश्चन क्या पूछा फैक्ट के ऊपर कि संत सिंगाजी के गुरु कौन थे? किसको पता है कमेंट करके बताइएगा। सिंगाजी भजनवाणी किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? 86 का राइट आंसर हो जाएगा अपना रामशंकर गंगराड़े ने की थी, ध्यान रखिएगा। आलाखंड की पांडुलिपि तैयार करवाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? हु वॉज द ब्रिटिश ऑफिसर हु गॉट मनोस्क्रिप्ट ऑफ आलाखंड प्रिपेयर्ड? 87 का राइट आंसर हो जाएगा अपना चार्ल्स इलियट ने। और ईयर वैसे नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ लिया था, फिर एक बार देख लो कि 1865 में इसको तैयार करवाया उसने। कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? 88 का राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, धर्मवीर भारती मध्य प्रदेश संबंधित नहीं है। MPPSC का रिपीटेड क्वेश्चन है, मुझे लगता है 2016 या 17 का क्वेश्चन है। कहे जन सिंगा के लेखक कौन है? 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? श्रीराम परिहार जी है, ठीक है। नेक्स्ट है मालवा अंचल के प्रमुख लोकनाट्य माच की उत्पत्ति कहाँ से हुई? 90 का राइट आंसर हो जाएगा अपना उज्जैन। जिंदबा लोकनाट्य निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जिंदबा। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना बहलोल, जिंदबा भी बोला जाता है। और ये कहाँ का है? ये हो जाएगा बघेलखंड का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिंदबा। और विवाह के अवसर पर किया जाता है, महिला के द्वारा किया जाता है। निम्न लोकनाट्य को उनसे संबंधित अंचल से सुमिलित करना है। लोकनाट्य दिए गए भवई, राई, स्वांग, गम्मत, कठपुतली, ठीक है। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? मिलान करना पड़ेगा यहाँ आपको। तो भवई हो जाएगा झाबुआ से, ठीक। फिर उसका हो जाएगा अपना राई स्वांग अपना बुंदेलखंड से, फिर हो जाएगा गम्मत निमाड़ से, और कठपुतली मालवा से। तो इस हिसाब से बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न में से किस नाट्य में पशु और मनुष्य के हार्दिक योग का अभिनय मार्मिकता से किया जाता है? 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी, लकड़ा बग्घा, जो कि बघेलखंड का है, ठीक है। पंडित ठाकुर सुनार गुड नाइट भूरी भैंस किस लोकनाट्य के उदाहरण है? 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बुंदेले सॉन्ग का संबंधित है। ढारा ढारी सेली किस लोकनाट्य में प्रयोग की जाती है? 95 का राइट आंसर हो जाएगा राई सॉन्ग में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि निवाड़ क्षेत्र का पूर्णतः महिला प्रधान लोकनाट्य कौन सा है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा अपना राइट आंसर ठोट्या हो जाएगा। ठोट्या पूछा भी था, निमाड़ का महिला प्रधान। बघेलखंड का कौन सा लोकनाट्य कृष्ण लीला पर आधारित है? इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। मनसुखा के बारे में बात हो रही है। कृष्ण नाट्य करेंगे तभी अपने को मन को सुख मिलेगा, उससे याद रखिए इसको। भवई क्या है? क्या है भवई? 98 का राइट आंसर हो जाएगा लोकनाट्य। कर्मा नृत्य और भवई कहाँ मनाया जाता है पूछ लिया जाए आपसे तो ये झाबुआ हो जाएगा, झाबुआ के आसपास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश के किस अंचल में किया जाता है? कर्मा 99 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बघेलखंड में किया जाता है। गोंड और बेगा दोनों से संबंधित है। बुंदेलखंड क्षेत्र में धोबी जनजाति के द्वारा वैवाहिक अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? धोबी के द्वारा, धोबी जाति के द्वारा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कानड़ा फेमस नृत्य इन लोग का बुंदेलखंड से संबंधित है, विवाह के अवसर पर किया जाता है।
तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। बाकी अपना यही साइकिल चलता रहेगा। अब जो सेकंड साइकिल है वो हमारी ये इच्छा है कि आपके लिए FLT लाते हैं, ठीक है। ठीक है, अपनी ये इच्छा है कि FLT लाते हैं। बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर अभी FLT मत लाइए, FLT आप बाद में ला लीजिएगा। ऐसा अगर आपकी इच्छा है तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। बाकी कोशिश अपनी ये रहेगी कि FLT लाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप यहाँ पर नए हैं तो।